नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। खबरों की ओर रुक करें उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 2 करोड़ 69 लाख के पार चली गई है। वहीं गुजरात में 7 लाख 90 हजार से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। केंद्र ने कहा 18 प्लस के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, गुजरात सरकार ने दिखाई असमर्थता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर चक्रवात यास का खतरा, किसानों ने उतारी कच्ची फसल। और वडोदरा में 18 प्लस वैक्सीनेशन को तेजी, रोजाना 20,000 को लगेगा टीका। केंद्र सरकार ने 18 प्लस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होने का ऐलान किया है, लेकिन गुजरात सरकार ने मामले पर अपनी असमर्थता दिखाई है। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किए हैं। इससे 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। इस नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। केंद्र ने यह नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेजा है और उनसे ऑन साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने को कहा है। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे थे। ऐसे में वैक्सीन वेस्टेज का मामला बढ़ रहा था। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये राज्यों पर निर्भर है कि वे अपने यहाँ ये सुविधा शुरू करते हैं या नहीं। ऐसे में गुजरात राज्य की अग्रिम स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने गुजरात में फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं होने की बात कहते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ही आवश्यक बताया है। पहले ही कोरोना संक्रमण से जूझ रहे पश्चिम बंगाल में ओलावृष्टि के बाद अब चक्रवाती तूफान यास की दस्तक से प्रशासन के साथ साथ आम जनता भी परेशान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात यास कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से टकरा सकता है, जिसके चलते यहां पहले ही चक्रवात से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी इलाके में मौजूद है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की पंचकुरा नगर पालिका के अध्यक्ष नंद कुमार मिश्रा ने आने वाले चक्रवात यास से निपटने के लिए जिलाधिकारी पुणेंदु मांझी के साथ वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले पर चर्चा की। नंद कुमार मिश्रा ने कहा, हम पहले से ही चक्रवात पर काम कर रहे हैं। हम सभी मुद्दों को देख रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बचाव केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही सूखे भोजन से लेकर विभिन्न राहत सामग्री भी जुटाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण बढ़ा है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के चलते लोग आर्थिक दिक्कतों से भी जूझ रहे हैं और इसी बीच पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवात यास सक्रिय हो रहा है। पिछली बार आए अम्फान तूफान ने जो तबाही मचाई थी, उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में चक्रवात यास को लेकर लोगों में दहशत है। किसान तैयार फसल को काटने में जुटे हैं। आम पेड़ों पर पके भी नहीं है, लेकिन किसान उन्हें उतार रहे हैं। कच्ची फसल उतार लेने से किसानों को काफी नुकसान होगा, लेकिन किसानों के पास फिलहाल और कोई चारा भी नहीं दिख रहा। আসবে না কি বলে তাই জন্য আমটা ভাঙিয়েছি যে ঘূর্ণিঝড় আসবে আমটা পড়ে যাবে। হ্যাঁ, তাই জন্য আমরা কী করবো, ছোটো ছোটো ওরা আমটা ভেঙে নিচ্ছি ভয়ে। কিন্তু আম তো এখনো বড় হয়নি, ম্যাচিওর না হয়নি। হলে কী করবো, ঝড়ে পড়ে গেলে তো কী হবে, তখন তো আরও নষ্ট হবে। এই মানুষ কী করবো, আমটা ঝরে গেলে তো আমাদের প্রচুর লস হয়ে যাবে। প্রচুর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এখনও তো পচা আম পড়ছে, ওই যে দাগ লেগে লেগে সব অনেক আম পড়ছে। আচ্ছা, প্রচুর ক্ষতি। পাথর যে পড়েছিল, হ্যাঁ, প্রচুর ক্ষতি। মানে ঝড়ের জন্যই আপনারা আম ভেঙে নিচ্ছেন এখন। এবার কত ক্ষতি হবে কি মনে করছেন আপনি? ওটা কি এখন বলতে পারি, এখন কেমনি ক্ষতি হবে অতটা বলা যাবে না। হ্যাঁ, মানে ক্ষতি হবে? ক্ষতি হবে। আচ্ছা, কতদিন ধরে আমের ব্যবসা করছেন আপনি? প্রায় 30 বছর ধরে। 30 বছর ধরে করছি। আচ্ছা, লাভ হয়েছিল? হ্যাঁ, হয়েছে কিছু। এবার এবার তো পাথরে লস করলো, এখন আবার ঘূর্ণিঝড়ে, এখন যে কী হবে না হবে তো কে বলতে পারবে। এবার তো
वडोदरा में वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोरों से शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन कई वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जो संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने के लिए गुजरात सरकार ने आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया है, लेकिन इस दौरान वडोदरा के गोत्री इलाके के शानन विद्यालय में जारी वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई देखने मिली। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगाने आने वाले लोग यहीं से कोरोना वायरस का संक्रमण घर लेकर जाए, ऐसा माहौल यहाँ देखने मिला। एक और सरकार संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। વેક્સિન નહોતા લીધા પહેલાં બધું ઘણું બધું ટેન્શન ને બધું હતું અને હવે વેક્સિન લીધા પછી થોડું રિલેક્સ જેવું લાગે છે। યુવાઓને બધાએ વેક્સિન જરૂરથી લેવી જોઈએ। વેક્સિન એ અત્યારે તમારે જીવવા માટેની એક જીવાદોરી સમાન થઈ ગઈ છે। ઘણા બધાને એક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જાય છે કે ના વેક્સિન લીધા પછી કદાચ અમને કંઈ થઈ ગયું તો અમે નહીં જીવીએ તો, એટલે ઘણા બધા એવી માન્યતામાં રહે છે, પણ એવું કશું જરૂરી નથી। વેક્સિન લો, પહેલો ડોઝ બીજો ડોઝ બંને લેશો। તમે ઘણા બધા એવા દેશો છે જેની અંદર પહેલો અને બીજો ડોઝ લીધા પછી એ લોકોની લાઈફ બહુ સરસ થઈ ગઈ છે। आज मेरा वैक्सीनेशन हो गया है, बट इससे पहले मैं थोड़ा डर रही थी एक्चुअली में लेने के लिए, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, बट अभी ठीक है, आई एम ओके। और मैं ऐसे ही बोलूँगी लोगों से कि वैक्सीन लगवाएं, इट्स नेसेसरी। ગોકુલનગર અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અંતર્ગતનું આ જે શેનન ધ વર્લ્ડ સ્કૂલ છે એની અંદર વેક્સિનેશન માટેના 18 થી 45ના 2 સેશન છે। એની અંદર 250 સ્લોટ બંને સેશનની અંદર રાખવામાં છે। ટોટલ 500 લોકોનું વેક્સિનેશન આજે 18 થી 45નું અહીંયા થશે અને એક બીજો 250નો સેશન રામેશ્વર સ્કૂલ ખાતે બી રાખવામાં આવેલ છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું તો પાલન થતું જ હોય છે, પણ એકચ્યુઅલી થોડુંક નવું હોય એટલે એને મેનેજમેન્ટ થતાં થોડું વાર લાગે, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक जाते पालन करे छे। राज्य सरकार के अभियान के तहत वडोदरा में भी आज से जोरों शोरों से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। शहर के सयाजी नगर गृह में 18 से 44 साल की आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान शहर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा डॉक्टर ज्योति पंड्या भी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची। आज वैक्सीनेशन के तहत हम लोग वडोदरा के 2 सेंटर में विज़िट किए हैं। माँ भारती स्कूल में गए और यहाँ सयाजीराव नगर गृह में आए हैं। वार्ड नंबर 12 की टीम हमारे साथ है, इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। सुचारू रूप से वैक्सीनेशन हो, यही एक हेतु है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि सभी लोग जागरूक हो करके 18 साल के ऊपर के लोग भी अच्छे से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और संपूर्ण रीत से लोगों का और आपसी वहीवटी तंत्र का सहयोग है और अच्छे से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। आशा वर्कर महिलाओं ने पिछले जून महीने से कोरोना इंसेंटिव नहीं मिलने पर जिलाधीश कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताया। कोरोना महामारी के दौरान आशा वर्कर महिलाएं लगातार कार्यरत है और घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने से लेकर सभी तरह की कार्यवाही निभा रही है, लेकिन सरकार द्वारा घोषित किया गया कोरोना इंसेंटिव अभी तक आशा वर्कर बहनों को नहीं दिया गया है, जिस पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आशा वर्कर महिलाओं ने जिलाधीश कार्यालय में ह्यूमन चेन बनाकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। आज अमे लोग वेदना पत्र पाछला जुलाई महीना थी कोरोना इंसेंटिव नहीं थयो। कोरोना कामगीरी कोई मेहता अमने नहीं मळतुं। जुलाई महीना थी 11मो महीनो पूरो थशे। आज अमे लोग वेदना पत्र आवेला छे कलेक्टर साहेब। आज अमे कलेक्टर कचेरी खाते अमारो वेदना पत्र मुख्यमंत्री ने संबोधीने लख्यो छे आपवा माटे आव्या छीए। प्रजाना टेक्सना रूपिये करोड़ों रूपियाना प्लेन खरीदाय छे, परंतु आशा वर्कर बहनों ने हजू सुधी 1.5 महीनानुं वर्षनुं हजू एमने
જે વેતન છે એ પણ ચૂકવવામાં નથી આવે. અત્યારે સ્ટાફની કમી છે અને સરકારે ગરજ છે એટલા માટે એમણે લાખો રૂપિયાના તોતિંગ પગાર માટે કર્મચારીઓની જાહેરાત કરી છે અને આ ગરીબ બહેનો પાસે 33 રૂપિયામાં કામ કરાવડાવે છે, ફેસિલિટર બહેનો પાસે 17 રૂપિયામાં કામ કરે છે. ત્યારે અમારી બહેનોને યોગ્ય વળતર આપે આ કોરોના કાળની કામગીરી દરમિયાન એની વેદના આશા બહેનોએ આજે વ્યક્ત કરી છે અને કલેક્ટર મારફત અમે આ વેદના પત્ર પહોંચાડવાના છીએ. વિજય રૂપાણી સાહેબ ફોટો સેશનમાંથી હવે નવરા પડ્યા હોય તો આજે અમે વેદના પત્ર મોકલી રહ્યા છે. એ પત્ર વાંચે શાંતિથી અને એમની સંવેદના જગાડે. જો પત્રથી સંવેદના નહીં જગાડે તો અમે ગાંધીનગર રૂબરૂ જઈ અને અમે ગુજરાતી તમામ આશા વર્કર બહેનો સંવેદના સંભળાઈશું એમને. वडोदरा शहर में पिछले दिनों चाकू की नोक पर व्यापारी को लूट लेने की घटना घटी थी। वहीं आज मांडवी इलाके में गहने पॉलिश कराने निकले कर्मचारी को हिप्नोटाइज कर लूट लिए जाने की घटना दर्ज हुई है। मांडवी के चौकसी बाजार की पटोड़िया पोल में श्रीनाथ जी ज्वेलर्स नामक सोने चांदी के गहनों की दुकान है। इस ज्वेलर की दुकान में काम करने वाला कर्मचारी 3 लाख की कीमत के सोने के 2 सेट लेकर पॉलिश करवाने नजदीक की दुकान में जा रहा था। उस दौरान सयाजी स्कूल निकट अज्ञात लोगों ने उसे हिप्नोटाइज कर सोने के जेवर लूट लिए। घटना की शिकायत वाड़ी पुलिस थाने में दर्ज हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं पटोड़िया पुल में मेरा दुकान है श्रीनाथ जी चैम्बर्स में। तो मैं मेरा भाईबंद को पॉलिश में दिया था, तो उसने कुछ बाहर लेके गया था पॉलिश में से। फिर उधर से क्या चीज़ दी थी आपने पॉलिश के लिए? मैं 6 तोला 2 नेकलेस दिया था 6 तोले का, और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का दागिने थे। एग्जैक्ट 1:30 बजे से 1:45 बजे के बीच में हुआ। और सयाजी स्कूल पास से छोकरा लेके गया थे और उधर से कुछ जादू फादू करके उसको बस करके माता मंदिर के पास ले गए थे। उधर से खींचा में से लेके भाग गए। आ मांडवी एरियानो विस्तार है, पटोड़िया पुलनो सोनी चौकसी बजारनो विस्तार है। मारो मित्र है कि जेमनुं काले बपोर रोज આવી રીતના અહીં આગળ 1:30 વાગ્યાના બનાવ બન્યો છે કે હિપ્નોટાઇઝ કરીને એના ખિસ્સામાંથી આવા 2 નેકલેસ હતા તે કાઢી લેવામાં આવ્યા છે। કેટલા લોકો હતા? એક્ઝેક્ટ જાણવા મળ્યું છે એ પ્રમાણે ખબર પડી છે કે 3 લોકો હતા। કારીગર હતો એટલે એ લોકોએ ખિસ્સામાં કેવું આવી રીતના પગે લગાડીને એને કહી તું કલકત્તાથી આવ્યો છે અને કાલી માતાનું આવી રીતના નામ દઈ અને એની જોડેથી આવી રીતના ખિસ્સામાંથી કાઢી લેવામાં આવ્યું હતું। હાલ વાડી પોલીસ ચોકીમાં ફરિયાદ કરવામાં આવેલી છે। શું જવાબ આપવામાં આવ્યો? તો પોલીસ ચોકીમાં જવાબ આપેલો છે કે એ લોકોએ જાણખોર કાલે શાંતિ ચાલુ કરી દીધી છે। એ લોકોએ કામગીરી સારી ચાલુ કરી દીધી છે। સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે કંઈક જાણવા મળ્યું છે ખરું? સીસી ફૂટેજના આધારે જાણવા મળ્યું છે કે એ લોકો 3 લોકો હતા। હાલ અમે પોલીસ ચોકીમાં જાણ કરેલી છે, એ લોકોને ફૂટેજ પણ બતાવેલા છે। પોલીસ લોકોએ પણ શોધખોળ ચાલુ કરી દીધેલી છે કે 3 લોકો છે એની જાણકારી અત્યારે હાલ जानकारी यहाँ सौंपी दी थी। आप देख रहे हैं खबरें वीएनएम न्यूज में। खबरों को यहीं रोक के लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। MS यूनिवर्सिटी के पास खुद का ऑनलाइन पोर्टल होने के बावजूद छात्रों को मास प्रमोशन देने से छात्र संगठन नाराज है। छात्र संगठन यश ग्रुप के छात्रों ने मास प्रमोशन पर आपत्ति जताते हुए MSU परिसर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।
कोरोना महामारी के चलते गुजरात राज्य में पिछले 1 साल से कॉलेज खुले ही नहीं हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को मास प्रमोशन दे दिया है, लेकिन एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार मास प्रमोशन का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन यश ग्रुप के छात्रों ने एमएस यूनिवर्सिटी में सब्जी बेचकर मामले पर विरोध जताया। उनका कहना था कि अगर छात्रों को मास प्रमोशन मिला तो उन्हें नौकरी तो मिलने से रही, ऐसे में भविष्य में छात्रों को सब्जी बेचने की नौबत आ सकती है। डिसीजन लीधुं छे के कॉलेजना सेमेस्टर 2, 4 અને 6 ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રોગ્રેશન આપવામાં આવે તો તેનો અમે વિરોધ કરી રહ્યા છે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોગ્રેશન નથી જોતું। શું પ્રોગ્રેશન આપીને વિદ્યાર્થીઓને આગળના વર્ષોમાં ધકેલવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થીઓએ આગળ ધકેલવું નથી। વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા માટે સક્ષમ છે, યુનિવર્સિટીનું પોર્ટલ પણ પરીક્ષા લેવા માટે સક્ષમ છે, તો પછી કેમ આ લોકો ના પાડે છે? અમારી માંગ એ જ છે કે વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન પરીક્ષા થવી જોઈએ। જો એ લોકો ઇન્ટરનલ પરીક્ષાના બેઝ પર રિઝલ્ટ આપતા હોય તો ઇન્ટરનલ પરીક્ષા તો ઓનલાઈન જ થશે, તો પછી એક્સટર્નલ પરીક્ષા પણ ઓનલાઈન જ થવાની છે, એમાં કંઈ કોરોના નથી આવવાનો। જો વિદ્યાર્થીઓ આટલું ભણ્યા પછી આટલી ફીઓ આપ્યા પછી પણ પ્રોગ્રેશન આપીને પાસ થઈને આગળ જશે તો વિદ્યાર્થીઓને કોઈ સારી નોકરીઓ નહીં મળે। એટલા માટે આટલું ભણ્યા પછી પણ આગળ કોઈ નોકરીઓ નહીં મળે તો પછી વિદ્યાર્થીઓ હમણાંથી શાકભાજી વેચીને પોતાનો ધંધો રોજગાર ચાલુ કરી દે, કારણ કે આ સરકાર વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યનું નથી વિચારતી। એ લોકો અને યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો એવું વિચારે છે કે ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી છે, ગવર્મેન્ટના ડિસિઝનનું પાલન કરવું પડે। તો મેં એ લોકોને યાદ અપાવવા માંગીશ કે જ્યારે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટરે ડિસિઝન લીધું હતું કે શાળા કોલેજોમાં વેકેશન આપવામાં આવે તો એ વખતે યુનિવર્સિટીએ એ લોકોના ડિસિઝનનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું। વેકેશન આપવાને બદલે એ લોકોએ ઓનલાઈન લેક્ચરો ચાલુ રાખ્યા હતા, તો પછી એ વખતે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટરના ડિસિઝનનો તમે વિરોધ કરી શકો છો, ઓનલાઈન લેક્ચર ચાલુ રાખી શકો છો, તો પછી ઓનલાઈન પરીક્ષા કેમ નથી લઈ શકતા? ઓનલાઈન પરીક્ષા થવી જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્યનું તમે ચિંતા કરો, અને એના માટે અમે આ શાકભાજી વેચીને હવે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ। कुछ दिनों पहले आए चक्रवात ताउते ने राजकोट के कई गांवों में भारी तबाही मचाई। घटना को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकारी सहायता नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हैं। चक्रवात ताउते राजकोट के जेतपुर में करोड़ों का नुकसान कर गया है। खासकर यहां के किसानों की ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई है। जेतपुर तालुका में करीबन 1200 हेक्टेयर गर्मियों की फसल और 1000 हेक्टेयर जितनी बगायती फसल को नुकसान हुआ है, जिससे परेशान किसान जल्द से जल्द सरकार से सर्वे और राहत की मांग कर रहे हैं। अंदाजे जाजू नुकसानी है, एमां कोई आम तारण काढ्या जेटલું नुकसानी है। अने मग, अड़द, बाजरी અને તલી તો બધે અમારું જે પૂર આવેલા હોય એ ઉડી ગયું છે અને જાજી નુકસાની છે। એટલે તમે બને એમ જો 8-10 દિવસ સર્વે કરો તો સારું છે। અને ભાઈ ગામ પંચાયતમાં તમે કમિટી બનાવી અને જો એકદમ તાત્કાલિક થાય, નકર તો આમાં કે હારો જ નથી આવે અને માલ કાંઈ વેચાય એમ નથી। આમ કે એ વેચી તો આમાં કાંઈ આવે એવું નથી, એવું હાવ બાબડી ગયું છે। અને ગારો ને પાણી ખેતરોમાં થોડા થોડા ભર્યા, એટલે એ અડાય એમ નથી હવે। એટલે જો બને એમ સહાય કરો તો સારું છે। राजकोट जिला के जामकंडोरणा में चक्रवात के चलते जो तेज हवाएं चली थी उसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जामकंडोरणा के भादरा गांव के किसान के 100 जितने मलेशियन नीम के पेड़ धराशायी हो गए हैं, जिससे किसान हितेश पिपलिया को 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। मैं 6 થી 7 વર્ષ પહેલાં 500 થી 600 ઝાડ વાવેલા હતા મલેશિયન લીમડાના, જેમાંથી હાલ તાવતી વાવાઝોડાના હિસાબે તૈયાર ઝાડ 100 થી 150 જેટલા ઝાડ પડી ગયા નીચે। ત્યાંથી અમને 5 થી 6 લાખની નુકસાની છે। આ ઝાડનો દિવાસળી છે, વધારે પડતો પ્લાયવુડમાં ઉપયોગમાં આવે છે। वडोदरा शहर में बरसाती पानी के निकाल के लिए बरसाती कांस बनाई गई है, लेकिन कांस में फंसा कचरा ही वडोदरा में जल जमाव का कारण बनता है। ऐसे में बरसाती कांस की सफाई की मांग वडोदरा में उठ रही है। वडोदरा शहर में ચોમાસું માથા ઉપર જ અત્યારે હાલના તબક્કે અને ચોમાસા પૂર્વે જ પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરવામાં આવતી હોય છે પાલિકા દ્વારા। ખરેખર દર વર્ષે કાગળ ઉપર ઘોડા દોડતા હોય એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે અને તમામ વિસ્તારોમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને પાણી ભરવાની સમસ્યા રહેલી હોય છે।
વાત કરીએ ખાસ કરીને વડોદરા શહેરમાંથી પસાર થતી 3 કાંસ, એક મસીહા કાંસ, ભૂખી કાંસ અને ત્રીજી મહત્વની કાંસ છે રૂપારેલ કાંસ. આ સમગ્ર વાડી વિસ્તારને પાસ કરીને આ કાંસ જઈ રહી છે. રૂપારેલ કાંસ આપ જે જોઈ રહ્યા છો, અહીંયા ગંદકીના ઢગલા છે, જંગલી ઘાસ ઉગી નીકળ્યું છે. કામગીરી અહીંયા થાય છે કે નહીં થતી એ તો આપ જોઈ જ રહ્યા છો અત્યારે કે કોર્પોરેશન કઈ રીતની કામગીરી કરી રહ્યું છે. પણ ચોમાસાની અંદર શું પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, અહીંયા આજુબાજુમાં સોસાયટીઓ આવેલી છે, અડીને જ સોસાયટીઓ છે. આપ જોઈ રહ્યા છો જે મકાનો દેખાય છે આપને, આ મકાનો જોઈ રહ્યા છો, ત્યાં આગળ કેવી રીતની પરિસ્થિતિ હશે, કેવી રીતે લોકો રહેતા હશે, કારણ કે અહીંયા મચ્છરોનો પણ એટલો જ ઉપદ્રવ છે, સાથે સાથે જળચર પ્રાણીઓ પણ એટલા જ અહીંયા નીકળે છે અને આ લોકોને રહેવું પણ અત્યારે બહુ જ મુશ્કેલ ભર્યું થઈ જાય છે. વાત કરીશું આપણે એના એક રહીશ સાથે કે જેમને કાંસથી કેટલી તકલીફ થાય છે. વડીલ શું કહેશો, કાંસથી કેટલી તકલીફ થાય છે? ભાઈ અહીંયા તો સાપ વગેરે બધું બહુ નીકળે છે અહીં ગાડી, અને ઝાડ એટલા ઉગી ગયા છે કે અહીંયા 6 વર્ષથી કોઈ પણ માણસ ગટરનો સાફ કરવા આવ્યા નથી. આગળ લાઈન તંત્ર કંઈ અહીં કામ નથી કરતું સાહેબ. તંત્ર આ 6 વર્ષે 7 વર્ષે, અમે તો અહીંયા 20 વર્ષ થઈ ગયા રહેવા, 22 વર્ષ થયા, પણ અહીંયા પાછલા 7 વર્ષથી અહીંયા કોઈ લાઈન સાફ કરવા આવી નથી અહીંયા. અને તમે અહીં ઝાડી જુઓ તો ઝાડમાં એટલા તમારે જનાવર નીકળે છે અહીં ગાડી, સાપ ને નોરિયા આ તેને પેલા ઘણી વખત તો પેલા બિચારા કૂતરાએ મરી અંદર પડી મરી જાય છે. ઘણી વખત તો એક બે વખત તો મગર બી અંદર આવેલો છે. અને ગયા વખતે પાણી આખા સોસાયટીમાં પાણી ભરાઈ ગયેલું, આટલું પાણી હતું, ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયેલું બધું. હા, એટલે હવે એનો કંઈ નિકાલ કરો સાહેબ તો બહુ સારું છે. આ બંધ કરાવો એનું નાળું, નહીં તો પછી ગમે એને કરો એને. અને આ બધી સાફ સફાઈ કરવા આવો તો કાંસ તો કોઈ સાફ કરવા આવ્યા જ નથી 5-6 વર્ષથી કોઈ તો. એટલે આ તાત્કાલિક પગલાં લઈને અને આ કાંસને સાફ કરાવો. આપે સાંભળ્યું રહીશની વેદના. આ વેદના તદ્દન સાચી વેદના છે, કારણ કે જ્યારે અહીંયા રૂબરૂમાં આવો ત્યારે જ ખબર પડે કે અહીંયા કાંસની શું પરિસ્થિતિ છે, કેવી રીતે ઝાડવા ઉગેલા છે અને કેવી પરિસ્થિતિઓમાં રહીશો રહેતા હશે. ત્યારે જોવું એ રહ્યું કે આગામી દિવસોમાં પાલિકા દ્વારા કાંસની સફાઈ કરવામાં વાલાદવલાની નીતિ અપનાવવામાં આવે છે કે ખરેખર કાંસ સફાઈ કરશે. આ એક વેધક સવાલ છે. અને ખાસ કરીને આ દક્ષિણ ઝોનનું કામ છે. દક્ષિણ ઝોનના અધિકારીઓ જો સક્રિય નહીં થાય તો આગામી ચોમાસાની અંદર રહીશોની કેવી હાલત હશે અને વિસ્તારની કેવી હાલત હશે એ જ જોવું રહ્યું. કેમેરામેન વિપુલ અડિયલ સાથે હિરેન મોદી, VNM ન્યૂઝ, વડોદરા. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सूरत के एक विधायक खुद कोविड मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामला काफी तूल पकड़ रहा है. गुजरात राज्य के मंत्रिमंडल के कई मंत्री और कई विधायक कम पढ़े लिखे होने पर लगातार मजाक बनता रहा है. कई बार ये कम पढ़े लिखे नेता ऐसा काम कर जाते हैं जो विवाद का केंद्र बन जाता है. ऐसा ही कुछ किया सूरत के विधायक VD झालावड़िया ने. सिर्फ 6ठी कक्षा पास इस विधायक ने सूरत के सरथाना के कम्युनिटी हॉल में बनाए गए कोविड सेंटर में विजिट के दौरान डॉक्टर की उपस्थिति में मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन दे डाला. भारत सरकार पर हमेशा फोटो खींचने वाली सरकार का तमगा लगता आया है. कुछ ऐसा ही कांड वाही लूटने के लिए इस विधायक ने कर दिया, जबकि उस दौरान नर्स और डॉक्टर भी मौजूद थे. उन्होंने भी विधायक को रोकने की कोशिश नहीं की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के तूल पकड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक VD झालावड़िया ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने किसी मरीज को इंजेक्शन नहीं दिया है, वो सिर्फ इंजेक्शन मिक्स कर रहे थे. लेकिन यहाँ भी सवाल ये उठता है कि उन्हें खुद इंजेक्शन मिक्स करने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी जब वहाँ नर्स और डॉक्टर मौजूद थे. सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में किया गया ये कांड किसी मरीज की जान पर भारी भी पड़ सकता है. वडोदरा में युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्यम संगठन द्वारा रेलवे यार्ड में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अनाज का वितरण किया गया. वडोदरा के 7 युवाओं ने एकत्रित होकर स्वास्थ्यम संगठन बनाया है. इस संगठन द्वारा लगातार महामारी में भी गरीब परिवारों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है. इसी के तहत रणोली के रेलवे स्टेशन में यार्ड में काम करने वाले गरीब परिवारों को राशन किट, भोजन और मास्क वितरित किए गए. इस मौके पर संस्था के सदस्य मैत्री पंड्या चौरसिया, नेहा त्रिवेदी, अंकित चौरसिया, प्रेमल पटेल, उत्पल राठौड़, भाविन जानी, सुरुचि मारवा और रेलवे के अधिकारियों की उपस्थिति रही. અમે લોકો સ્વાસ્થ્યમમાંથી છીએ. અમે યંગ જનરેશનની આખી ટીમ છે અમારી NGOની, જેમાં અમે લોકો 7 લોકો છે અને અમે બધા વર્કિંગ પ્રોફેશનલ જ છીએ. આજે અમે લોકો રાશન કિટ્સ, હોટ બિરયાની, વેજ બિરયાની અને માસ્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છીએ. તમે કઈ જગ્યાએ આવ્યા છો, કોને આપી રહ્યા? અમે લોકો રનોલીના ગુડ શેલ્ડમાં જે લેબર્સ હોય, જે એકદમ ગરીબ વર્ગના લોકો હોય, એ લોકોને અમે લોકો આપી રહ્યા છીએ.
આશરે કેટલા લોકોને તમે આ સહાય અત્યારે અમે લોકો 80 લોકોને કરી રહ્યા છીએ. પાસ્ટ વીકમાં બી અમે લોકો 80+ લોકોને ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે. જે બરોડાના સ્લમ એરિયાઝ હોય એ અમે લોકોએ કવર કર્યા હતા. આ કરવા પાછળનું મેઇન મોટિવેશનનું કારણ છે? મેઇન મોટિવેશન એ જ છે કે બધા જ લોકો હેલ્પ કરી રહ્યા છે, તો અમને એવું થયું કે અમે જો યંગ ટીમ છીએ ને અમે કેપેબલ છીએ તો અમે બી કંઈક સોસાયટીને કન્ટ્રીબ્યુટ કરીએ. એ અમારું ઇનિશિયેટિવ હતો. અને જે બી આપીએ સારું આપીએ, એટલે ઘરનું ખાવાનું આપીએ જે અમે ખાતા હોઈએ જ, અને સારામાં સારી રાશન કીટ. અમે લોકો આગલા ભવિષ્યમાં એવું વિચારી રહ્યા છીએ કે અમે લોકો વુમેન્સને હેલ્પ કરશું, એ લોકોની મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ ઉપર હેલ્પ કરશું, એ લોકોના લેક્ચર્સ ક્રિએટ કરવાના છીએ. અમારો મેઇન મોટો તો એવો છે કે અમે સ્વાસ્થ્યના નામે હોસ્ટેલ બી આગળ જઈને અમે લોકો કરીએ, एक मोटी संस्था ऊभी करिए. वडोदरा को कला नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कलाकारों की कोई कमी नहीं है. वडोदरा का ऐसा ही एक कलाकार छोटे पर्दे पर इन दिनों फैंटेसी ड्रामा में नजर आ रहा है. वडोदरा के कलाकार और एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र फैजल खान इन दिनों नेशनल टेलीविजन पर आने वाले ड्रामा सीरीज में छाए हुए नजर आ रहे हैं. सोनी सब टीवी पर आने वाले फैंटेसी ड्रामा शो हीरो गायब मोड ऑन में विलन का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने इससे पहले गुजराती फिल्मों में भी काम किया है और अब मुंबई में सोनी सब टीवी के शो के लिए शूटिंग कर वडोदरा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं. मुझे सोनी सब जो चैनल है उस पर एक सीरियल आता है हीरो द गायब मोड ऑन, जिसके अंदर सिद्धार्थ निगम काम कर रहे, अभिषेक निगम काम कर रहे, जायरा शेख काम कर रहे, मतलब ऐसे काफ़ी सारे मल्टी स्टार का सही एक सीरियल है. एंड उस सीरियल में मुझे एज अ विलन का एक कैरेक्टर मिला है. मेरी जर्नी एक्चुअली 11 साल पहले इस एमएस यूनिवर्सिटी से ही हुई थी. यहाँ से मैंने एक्टिंग मॉडलिंग दोनों स्टार्ट किया. मॉडलिंग करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10-11 साल हुए. फिर उसके बाद बॉम्बे जाना, ऑडिशंस देना, बड़ौदा में ऑडिशंस देना, हर जगह जहाँ जहाँ मुझे लगता रहा, जहाँ जहाँ मुझे ऑडिशंस की कॉल आती थी मैं ऑडिशंस देने के लिए जाता रहा. एंड फाइनली आज मुझे सोनी सब चैनल पर एक काम मिला. और इसके पहले मैंने गुजराती फिल्म्स भी की है. मैंने इसके पहले एक बाप तुझी बेटा 4G की है, प्रेम गोरी तारू केम करी भुलाए में काम किया है मैंने. ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे रोल्स किए थे. लेकिन मुझे जो चाहिए था कि एक नेशनल टेलीविज़न पे आने का मौका, तो वो मुझे सोनी सब पे हीरो द गायब मॉडर्न सीरियल से मिला है. ये प्रेरणा एक्चुअली बचपन में जब छोटे थे तब टीवी देखा करते थे और लगता था कि मतलब ये सेलिब्रिटी है तो इनके अंदर बॉलीवुड एक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, इनमें कुछ बात है. मतलब कहीं जाने पे लोग अलग से एक आइडेंटिटी मिलती है, इनकी एक फेम है, पैसा है. पहले लगता था कि मतलब ये काम सबसे आसान है, और अब जब काम कर रहे हैं तो लगता है नहीं ये काम आसान नहीं है. पर आज बहुत खुश हुई है सब करके. ये सीरियल में मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर मिला है, मुझे विलन का रोल मिला है. और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि लाइक जो लूटता है, लूटफाट करता है, मारागिर्दी करता है और ये सब. और फिलहाल रियल लाइफ में मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ. इस सीरियल में मेरा एक डायलॉग है कि क्या छोटे कितना कमाया, अच्छा 80,000, लगता है सारा के सारा बारात लूट के आया है रे. राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को मास प्रमोशन दे तो दिया है, लेकिन छात्रों में अभी भी इस मसले को लेकर असमंजस बना हुआ है, जिस पर AGSU द्वारा आवेदन दिया गया. राज्य सरकार द्वारा दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के छात्रों को मास प्रमोशन दिया गया है, लेकिन प्रमोशन को लेकर छात्रों के मन में कई सवाल है, जिस पर छात्र संगठन AGSU द्वारा हेड ऑफिस में आवेदन देने की कोशिश की गई. लेकिन इस दौरान विजिलेंस द्वारा उनसे बदसलूकी करते हुए छात्रों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, जिस पर छात्र संगठन AGSU के सदस्यों ने आपत्ति जताई है. विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में जे रीते कोरोना परिस्थिति में पण યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ઓનલાઈન પરીક્ષાઓ લેવામાં આવી. ખૂબ જ શરૂઆતમાં મુશ્કેલી પડી, પરંતુ ત્યારબાદ પોર્ટલને એટલું સક્ષમ બનાવીને જાત મહેનતે યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લીધી અને રિઝલ્ટ પણ જલ્દીથી જલ્દી આપીને ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું. ત્યારબાદ જે રીતે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે નિર્ણય લાદવામાં આવ્યો છે કે તમારે હવે એક્ઝામ નથી લેવાની, તો એના વિરોધમાં અમે લોકો આજે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે અને યુનિવર્સિટીને રજૂઆત કરી છે કે યુનિવર્સિટી રજૂઆત કરે ગવર્મેન્ટમાં કે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા અમારી યુનિવર્સિટીમાં છે તો અમારા વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ કેમ ના આપે. કારણ કે જે વિદ્યાર્થી FYમાં હતો એણે પ્રમોટ મળીને SYમાં આવ્યો, હવે ફરી એને પાછા પ્રમોટ કરીને તમે TYમાં લઈ જાઓ છો. એટલે જ્યારે યુનિવર્સિટીની બહાર જશે કોઈ યુનિવર્સિટીમાં એક્ઝામ લેવા તો કદાચ એની વેલ્યુ 0 હશે, નોકરી મેળવવા જશે તો પણ એની વેલ્યુ 0 હશે. એટલા માટે આ રજૂઆત કરી છે અને દરેક વિદ્યાર્થીને અને દરેક વિદ્યાર્થીના પેરેન્ટ્સને અમે લોકો એક નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે કદાચ આ થોડા ટાઈમનું સુખ હોઈ શકે, કદાચ થોડો ટાઈમ સારું લાગી શકે કે વગર એક્ઝામ આપે છોકરો પાસ થઈ ગયો, પરંતુ આવનારા દિવસમાં જ્યારે 1-2% માટે જ્યારે ક્યાંક પ્રોબ્લેમ પડશે, આના લીધે રિઝલ્ટ ડાઉન આવશે, તો કદાચ એની असली ઇમ્પોર્ટન્સ એમને ખબર પડશે. એના લીધે અમે લોકો આ વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. यदि आप खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें VNM TV की YouTube चैनल को और हमारे
फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।